बहुत बहुत प्यार। आप सभी व्यूअर्स, आप सभी दर्शक, आप सभी स्टूडेंट जो अपने YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर को वॉच करते हैं, देखते हैं और अपने गणित को बेहतर करने का भरसक प्रयास करते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप प्रयास करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। केवल सोचते रहिएगा कि कल करेंगे, परसों करेंगे, अब शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। शुरू करना है और समाप्त भी करना है। मंजिल एक दिन में नहीं मिलती, मंजिल को प्राप्त करने के लिए अनवरत रूप से काम करना पड़ता है। तो आइए, हम लोग औसत चैप्टर को शुरू किए थे और उसी सिलसिले में आप लोगों को एक दो वीडियो मिला होगा। अब हम लोग टाइप बाय टाइप औसत को देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो आज का पहला टाइप है कि अलग अलग ग्रुप का औसत दिया गया हो और पूरे समूह का औसत निकालना हो। कैसे निकालेंगे? तो पहले बचपन में हम लोग इसको गुना कर के बनाते थे। अब वैसा नहीं करेंगे। थोड़ा नया कंसेप्ट समझेंगे और कोशिश करेंगे कि कितना जल्दी हो इसको बनाएं। तो आइए पहला सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, 60 छात्रों का औसत अंक 55 है और 40 छात्रों का औसत अंक 45 है, तो पूरे समूह का औसत निकालो। 60 छात्रों का औसत अंक 55 है, 60 स्टूडेंट है, उन लोगों का एवरेज दिया है 55 और फिर 40 स्टूडेंट है, उनका एवरेज दिया है 45 और हमको लिख रहा है कि सर आप बताइए कि पूरे समूह को अगर मिला दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो आइए, औसत का मतलब हम लोग बार बार सीख रहे हैं कि औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, ईमानदारी से बराबर बराबर, ईमानदारी से बराबर बराबर। औसत का मतलब ईमानदारी से बराबर बराबर करना, औसत का मतलब हो गया। अब यहां देखो, 60 स्टूडेंट के पास मान लो कि 55 रुपया है, सबके पास, 60 के पास, और 40 स्टूडेंट के पास 45 रुपया है और सबका औसत लिखना है। तो पहला काम आपको करना है कि स्टूडेंट वाले नंबर को अगर कटता है तो रेशियो में काट लीजिए, ताकि आपको सोचने समझने और बनाने में आसानी होगी। तो 20 से हम काट दिए, 20 दूनी 40, 20 23 60। एवरेज को नहीं काटिएगा। क्यों नहीं काटेंगे सर? अरे इसी से उत्तर लिखना है यार, औसत ही निकालना है, तो इसी को काट देंगे तो कैसे होगा। तो अब फिर से सवाल को समझो कि 2 स्टूडेंट के पास 45 रुपया है और 3 स्टूडेंट के पास 55 रुपया है और सर बोले कि जाओ पूरे समूह का औसत निकालो। तो सर क्या टास्क दिए कि ऐसा काम करो कि सबको बराबर बराबर हो जाए। औसत निकालो मतलब सबको बराबर बराबर हो जाए। ये जो अलग अलग राशि है, ऐसा नहीं होके सबको ऐसा कर दो कि सबके पास इक्वल हो जाए। कैसे करेंगे? तो आओ पूछते हैं। 2 स्टूडेंट से पूछे कि रे बुआ, तो जी सर
कितना कितना रुपया उतरा पास, तो दोनों बोला कि सर मेरे पास भी 45 और बगल वाले के पास भी 45। अगले बेंच पर 3 स्टूडेंट था, उससे पूछे कि बउआ रे तुम लोगों के क्या स्थिति है, तो सर हम तीनों के पास प्रत्येक के पास 55-55-55 है, मतलब हम 3 आदमी हैं और सब के पास तीनों के पास 55-55-55 है। तो हम सोचे कि सर बोले हैं कि सबको बराबर करना, तो हम एक दिमाग लगाए। पूछिए क्या दिमाग लगाए? हम सोचे कि सबके पास 45-45 तो जरूर है, इसके पास भी 45 है और इस सब में भी 45 है, तो हम एवरेज लिख दिए 45। अभी 3 गो लड़का था, इस तीनों लड़का बोला कि अरे सर मेरे पास तो 55-55 है, तो आप औसत 45 क्यों लिख दिए? हम बोले कि शांत रहो, तुम अपना जो 10-10 रुपया एक्स्ट्रा है से लाओ। मतलब औसत दोनों में से छोटका को लिख दिए। अब इससे ही कितना ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है। और कई आदमी के पास ज्यादा है, तो 3 आदमी के पास, तो 10 तिहाई 30 रुपया मेरे पास आ गया। हम 30 रुपया उससे ले लिए। अब पांचों के पास 3 और 2 पांचों के पास 45-45 हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों के पास तो 45-45 था ही। आई 3 गो के पास 55-55-55 था, तो 45 हम यहाँ औसत लिख दिए और 10-10 रुपया जो एक्स्ट्रा था वो 30 रुपया हम अपना ले लिए, तो सबके पास अब 45-45 हो गया। अब हम 10-10 रुपया जो 3 गो से कलेक्शन किए, इसको ईमानदारी से सब पर बांट देंगे, 3 और 2 पांचों आदमी पर बांट देंगे, तो कितना कितना रुपया पड़ेगा? 6-6 रुपया। तो 6 नीचे लिख के जोड़ लेंगे और ये आपका आंसर हो गया 51। मतलब कि जब भी अलग अलग ग्रुप का औसत दिया रहे और पूरे समूह का औसत लिखना हो, वेरी सिंपल, अगर कटने वाला हो तो काट लीजिए, छोटे वाले को औसत मान लीजिए, छोटे वाले से बड़ा वाला कितना ज़्यादा है वो लिख लीजिए, कै गो के पास ज़्यादा है उससे गुना कर लीजिए और ईमानदारी से बराबर बराबर सबको दे दीजिए। पहले से 45-45 रुपया सबके पास था, 30 रुपया जो मेरे पास आया वो 5 लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो सबको मिल गया 6-6, तो एक कक्षा का औसत अब हो गया 51-51। तो सर जब आएंगे क्लास में तो देखेंगे कि सब ईमानदारी से बराबर बराबर है और सबके पास 51, 51, 51, 51, 51 है, 51 है, और इस तरीके से उत्तर आ गया। कोई गुना भाग करने का कहीं कोई ज़रूरी नहीं है ज़रूरी तो बोलिए, ऊपर वाला चटकता है तो चटका दीजिएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, औसत का मतलब ईमानदारी से बराबर बराबर करना, ये ध्यान में रखना है। और इसी के कंसेप्ट पर हम लोग इसको सीख गए कि छोटका सबके पास 45-45 तो है ही, तो एवरेज 45 लिख दिए। इससे ही कितना ज़्यादा है सर, तो 10, कै गो में ज़्यादा है तो 3 गो में, तो गुना कर लिए, 30 रुपया मेरे पास आ गया। बांटना कितने लोगों में है, तो 5 लोगों में, तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा? 6-6, 45 पहले से था ही, 6-6 और दे दिए, एवरेज हो गया 51। ऐसे ही 1-2 सवाल और देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल है, 20 छात्रों का पास औसत 80% है और 30 छात्रों का पास औसत 70% है, तो पूरे समूह का औसत निकालो। 20 स्टूडेंट, पासिंग एवरेज 80%, अबाउट 30 मतलब 30 स्टूडेंट का पासिंग एवरेज 70%। हमको लिखना है पूरा समूह मिला के सबका। आइए काट लिए, कटने वाला है तो काट लिए।
दोनों में से छोटा वाला कौन है बउआ? 70%, इसको एवरेज मान लिए। इससे ही कितना ज़्यादा है? तो 10 ज़्यादा है सर। कै गो में ज़्यादा है? तो 2 गो में। अब ईमानदारी से बराबर बराबर, मतलब पूरे समूह में 3 2 5, 5 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4%, जोड़ दीजिए 4%, 70% और 4%, आपका उत्तर सामने में है 74%। देखो कितना आसान है। आसान है, जरूर लाइक करिए, जरूर कमेंट करिए, जरूर शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। एकदम आसान है और आप विश्वास करिए मेरा, आप विश्वास करिए मेरा, थोड़ा अभ्यास करिएगा तो ये लिखने उखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखते ही उत्तर, सवाल पढ़ेंगे और उत्तर हो जाएगा। बस थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत है। एक सवाल और देखते हैं। सवाल है, किसी वर्ग में कुल 22 छात्र थे। यदि 21 छात्रों का औसत अंक 44, 21 स्टूडेंट का एवरेज 44 है, तथा शेष तो कै गो बच गया बुआ? 22 गो में 21 गो का तो दे ही दिया, एगो स्टूडेंट बचा। एक स्टूडेंट का औसत अंक 66, तो पूरे वर्ग का औसत लिखना है ना? मेरे लिए आसान, आपके लिए आसान। दोनों में से छोटका कौन है? 44, लिख दिए। इससे ही कितना ज़्यादा है बुआ? तो 22 ज़्यादा है। कै गो में ज़्यादा है? तो एगो में, ले लिए। देना है कितने को? 21 है, 22 गो को 22 से भाग दे दिए। कितना आ गया? 1 इसमें जोड़ दिए। है न कमाल? है न कमाल कि पहले 21 गुने 44, 1 गुने 66 करके गुना करके मोट, अब भाग दे के छोट। ये कहाँ का हिसाब है ज़रा बताइए? इसीलिए हम लोगों को समय लगता था। अब औसत को कैसे सोचना है? औसत का मतलब ईमानदारी से बराबर बराबर करना। और जब ऐसा सोचेंगे तो ध्यान रखिए इस बात का, आप सभी स्टूडेंट जब ऐसा सोचते हैं तो वही सवाल कितनी खूबसूरती से और कितनी आसानी से बिना कैलकुलेशन के आपके सामने उत्तर के रूप में प्राप्त हो जाता है। छोटका 44, इससे कितना ज़्यादा बुआ? तो 22। कै गो में? तो एगो में, तो गुना देना है कै गो को? 21 है 1, 22 गो को 1 जोड़ देंगे, एवरेज हो गया 45। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब टाइप 2 में उसी का रिवर्स है कि पूरे समूह का औसत दिया हो, अलग अलग ग्रुप का औसत देकर किसी विशेष ग्रुप का औसत निकालना हो। तो ये 2 कैटेगरी में हम बांटे हैं, और अभी जब सवाल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों बांटे हैं। एक ग्रुप का नाम है, इसका नाम हम लोग बोलेंगे यस ग्रुप, YES माने हाँ ग्रुप, और दूसरे ग्रुप का नाम लिखे हैं ना ग्रुप, नो ग्रुप। अब कैसे पहचानेंगे कौन यस ग्रुप है कौन नो ग्रुप है? तो यहाँ देखो टोटल 15 गो का एवरेज हमको दिया हुआ है, 7 गो का एवरेज भी दिया हुआ है, 6 गो का एवरेज भी दिया हुआ है, 2 गो का एवरेज पूछ रहा है। यहाँ टोटल 15 का एवरेज दिया है, और इस सब को भी जोड़ोगे तो 15 ही पूरेगा। 7 6 13 2 15। तो इसका मतलब जो टोटल था वही इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिखने में एकदम बराबर लग रहा है, दिखने में बराबर, दिखने में बराबर। तो ये हो गया यस ग्रुप, दिखने में बराबर। अब यहाँ देखो नो ग्रुप क्या है? नंबर टोटल 15, एवरेज दिया हुआ है, 7 गो का एवरेज दिया हुआ है, 9 गो का दिया हुआ है, 1 गो का पूछ रहा है। मतलब इधर वाले को जब देखोगे तो टोटल से ज़्यादा है। इधर 15 गो का एवरेज दिया हुआ है, इधर 16 गो लिखा हुआ है, 7 9 16, 1 गो का पूछ रहा है। मतलब दिखने में बराबर नहीं, दिखने में
बराबर नहीं, इस दिखने में बराबर हो, आई दिखने में बराबर नहीं, दिखने में बराबर नहीं, ग्रुप वाला ज़्यादा रहता है, ग्रुप वाला, ये ग्रुप वाला ज़्यादा रहता है। दिखने में बराबर जो हो यस ग्रुप, दिखने में बराबर न हो नो ग्रुप, बस यही पहचानना है। अब इस पर आधारित कि दिखने में बराबर हो तो यस ग्रुप बनाएंगे कैसे, दिखने में बराबर नहीं तो नो ग्रुप बनाएंगे कैसे, तो आ रहे हैं बारी बारी से यस ग्रुप और नो ग्रुप के सवाल लेके, ताकि आप समझ सके और सीख सकिए। आइए पहले यस ग्रुप देखते हैं। सवाल है 5 संख्याओं का औसत 9 है, इनमें 3 संख्याओं का औसत 7 हो तो शेष 2 संख्याओं का औसत निकालिए। टोटल 5 नंबर का एवरेज 5 संख्याओं का औसत 9 है, इनमें 3 का औसत 7 है, ये टोटल है। अब ग्रुपिंग हो रहा है, शेष 2 का औसत हमको निकालना है। 5 का औसत 9 है, 3 का औसत 7 है, 2 गो का निकालना है। देखिए टोटल 5 यहाँ पर है और इधर भी जोड़ो तो 3 और 2 5, यस ग्रुप हो गया। तो सर बनाएंगे कैसे? अब सवाल आता है कि बनाएंगे कैसे। पहले तो बनाते थे सर, इसमें इससे गुना करते थे, इसमें इससे गुना करते थे, फिर घटाते थे और 2 से भाग करते थे सर, तो आ जाता था। हम लोगों का ओल्ड स्कीम यही था। 5 में 9 से गुना करेंगे 45, 7 में 3 से गुना करेंगे 21, 45 में से 21 को घटाएंगे सर, तो 45 में से 21 को घटाएंगे सर तो 24 आ जाएगा। 45 में से 21 को घटाएंगे सर तो 24 आ जाएगा, और फिर 2 से भाग कर देंगे तो सर यहाँ 12 हो जाएगा। लेकिन अब कैसे बनाएंगे हम लोग सर? तो आइए देखते हैं। आपको सवाल में ही दिया है कि सबका एवरेज आप 9, सबका एवरेज 9 है इसमें, तो हम भी सबका एवरेज जब 9 दिया तो क्यों भाई दूसरा चीज़ लें, 9 माने। बगल वाला गरिया ने लगा, कहा कि अरे हम 7 हैं, 9 काला मान रहे हो हमको। पूछे कि हाँ भाई बात तो सही है। तो हम पूछे कि ठीक है गलती हो गया हमसे यार। अच्छा 9 से तुम कितना कम हो? तो बोला कि सर हम 2 कम हैं, तो -2 हो गया। ऐसा बोलने वाला कै गो था? तो 3 गो था, लिख दिए। और इस सब को लेके इसको दे देंगे, ईमानदारी से बराबर बराबर करेंगे। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आया -3। अब कौन सा ग्रुप है सर? यस ग्रुप है, पहचान लिए थे। तो यस में करना क्या है कि ले जाना है यहाँ, और माइनस साइन है तो साइन चेंज होगा। तो बोलिए यस, चेंज होगा साइन। कि कौन सा ग्रुप है? यस, मतलब साइन चेंज होगा, इसीलिए नाम है यस ग्रुप। बहुत मेहनत करके ऐसे ऐसे वर्ड को बनाते हैं ताकि आपकी समझ सुधर सके और जल्दी जल्दी बन सके। पहला तो यस ग्रुप की पहचान बराबर हो, इससे यस हो गया। बराबर है तो हाँ सर है। अब दूसरा इसी में यस, यस में क्या काम कर रहे हैं? साइन चेंज करेंगे सर, तो यस माने माइनस है तो यहाँ प्लस कर लीजिए। 12 आंसर हो गया। गुना भाग किए? कुछ नहीं किए सर। कितना आसान है देखिए। सबका एवरेज हमको मालूम था 9, लिख दिए। बगल वाले में गए तो बोला कि सर मेरा आप मान 9 गलत लिखे हैं। हम पूछे बात तो सही है, तो कितना कम हो भाई? तो 2 कम है, तो -2। कै गो ऐसा बोला? तो गुना 3, 3 गो आदमी बोला। और देना है कै गो को? तो 2 गो को। तो ईमानदारी से 2 गो को बांट दिए। माइनस आया,
साइन को यहाँ चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यस ग्रुप है। साइन चेंज हो गया, उत्तर आ गया। इन दोनों का औसत क्या होगा? 12 होगा। अगला सवाल मिलते हैं यस ग्रुप में। आइए यस ग्रुप में अगला सवाल। 25 परीक्षा फलों का औसत 18 है। टोटल 25 है, इसका एवरेज 18 दे दिया। इनमें पहले 12 का औसत 14 दे दिया, ग्रुप में कर रहा है। अंतिम 12 का औसत 17 दे दिया। अब बचा कै गो बुआ? 25 गो था ही, तो 13वां परीक्षा फल माने जो एगो बच्चल है उसका नाम है 13वां। इसी एगो का एवरेज आपको निकालना है। फिर पहले क्या करते? इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, ये दोनों को जोड़ते, इसको घटाते, फिर 1 से भाग देते। 1 से 1 है तो 1 से बिना भागे देले काम चल जाएगा, लेकिन अब तो ऐसा करेंगे नहीं। आइए, सबका एवरेज 18 तो है ही, तो 18 लिख देंगे। अब यहाँ देखो, इससे ही कितना कम है? -4। कै गो में? तो 12 गो में। इससे ही कितना कम है? इसी से को रिलेट करना है, 12 गो में। तब 12 चौक 48, अब 12 -60 हो गया। 48 माइनस यहाँ पर मिला, 12 माइनस यहाँ पर मिला। देना है कै गो को? तो एगो को। आया -60। कौन सा ग्रुप है? यस। तो यस माने साइन चेंज, तो -60, तो यहाँ लिखेंगे +60 और आंसर हो जाएगा 78। इससे ही कितना कम है? 4। कै गो में? 12 गो में। इससे ही कितना कम है? 1। कै गो में? 12 गो में। 48 माइनस में 12 माइनस में माने माइनस में 60। देना है कै गो को? तो एगो को। -60। सर कौन सा ग्रुप है? तो यस। सर कौन सा ग्रुप है? यस। कैसे ग्रुप है यस? 25 गो सर यहाँ है, अब 12 12 24 1 25 है, बराबर मिल जाएगा, तो सर हम लोग यस ग्रुप कहेंगे। और जब यस ग्रुप रहेगा, जब यस ग्रुप रहेगा ना सर, तो बाद में जो आएगा उस साइन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। साइन चेंज होगा? यस। साइन चेंज होगा? यस। साइन चेंज होगा? यस, क्योंकि यस ग्रुप है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया 78। उतनी परेशानी जो पहले आप करते 25 गुने 18 करके बताएं, 25 गुने 18, 12 गुने 14, 12 गुने 17, पहले हम लोग करते थे। पहले यही आप लोग सीखे थे। टोटल कर लो 25 गुने 18, 25 दूनी 50, 9, तो 450 हो गया। अच्छा, फिर 12 गुने 14 करो बउआ, तो 12 गुने 14 हो गया सर 12 चौक 48, अब 12 कम 12 4 16 168। फिर एहू में गुना करो 12 गुने 17, जी सर करते हैं। 12 सते 84, अब 12 कम 12 8 20 सर गुना कर लिया। अब क्या करें? तो सर जोड़ दो, 8 4 12, 6 1 7, 2 1 3, 372 सर आ गया। तो देखो ये 25 गो का टोटल वैल्यू है, तो जी सर। आई 12 12 24 गो का टोटल वैल्यू है, तो जी सर। तो 25 गो में से 24 को घटा लोगे तो एगो का मान निकल जाएगा, तो जी सर। तो घटाओ, तो 10 में से 2 गया तो 8, हासिल ले रहा तो जी। तो ये 14 हो गया, 14 में से 7 गया तो 7, 3 हो गया, 3 में से 3 तो ख़त्म हो गया। तो ये 78 वाला के कर मान लास्ट वाला के। इतना हम लोग कैलकुलेशन करते थे। अभी जो आप देखे यही हम लोगों का हालात था, अथवा आप खुद समझ सकते हैं कि आप क्या करते थे या क्या करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस औसत का मतलब ईमानदारी से बराबर बराबर। यस ग्रुप की पहचान कर लिए। अब यस करेंगे कैसे? टोटल 25, एवरेज 18, सबके लिए 18 मान लिए। इससे इसको को रिलेट किए तो -4, इससे कम है। कै गो में? तो 12 गो में। इससे ही कितना कम है? एगो। कै गो में? 12 गो में। असूल लिए -60 हो गया। देना कै गो को? तो एगो को। -60 आया ओवरऑल। यस यस यस, तो साइन चेंज यस हो गया उत्तर।
इतना कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और सवाल देखते हैं यस में, फिर नो में आते हैं। आइए, 11 परीक्षा फलों का औसत 32 है। 11 टोटल है, एवरेज 32 है। इनमें पहले 6 का एवरेज 34 और अंतिम 4 का औसत 31। 6 4 10 हो गया। तो 11वीं परीक्षा फल माने एगो जो बचा उसी का एवरेज आपको निकालना है। लिख दिए डेटा सवाल से लिख दिए। 11 गो टोटल का एवरेज 32 है, 6 गो का 34 है, 4 गो का 31 है, एगो का निकालना है। ओवरऑल एवरेज 32 हमारे पास है तो हम 32 को एवरेज मान लिए। इससे ही ज़्यादा है 2, कै गो में? 6 गो में। इससे ही कम है 1, कै गो में? 4 गो में। यहाँ हमको +12 कलेक्शन हुआ, यहाँ -4 गया, तो 12 प्लस और 4 माइनस मतलब प्लस में 8 देना है कै गो को? एगो को। आ गया +8। 12 प्लस -4 +8 बचा, देना है कै गो को? एगो को, +8। और यस ग्रुप है 11, 6 4 10 1 11, तो यस ग्रुप है तो साइन चेंज मतलब -8, प्लस है तो -8 घटा लीजिए। ये आपका आंसर हो गया। 32 में से 8 गया 24। तो इस प्रकार आप एक ग्रुप, पहले आप कंबाइन करना सीख गए, ग्रुपिंग करना सीख गए, अलग अलग ग्रुप रहेगा तब जल्दी कैसे बनाएंगे, और उसी में जब ग्रुप डिवाइड रहेगा तो फिर अज्ञात ग्रुप का मान कैसे निकालेंगे। इसमें केवल एक टाइप अभी सीखे हैं जिसका नाम था यस ग्रुप। अभी एक टाइप बचा हुआ है जिसका नाम है नो ग्रुप। चूँकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो और एक ही दिन में वीडियो बहुत लंबा होगा तो आपको देखने में, समझने में, सीखने में परेशानी होगी। इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटा, आधा घंटे का वीडियो हो, जो मैक्सिमम आधा घंटा, जो आप समझ सके। चूँकि आपके कंसेप्ट के बिल्कुल इतर एक नए कंसेप्ट से मैथ को सीखना है। जो गुना भाग हम इतना 11 गुने 32, 6 गुने 34, 4 गुने 31, फिर घटाओ रे, वहाँ पर एरर होने की भी संभावना ज़्यादा है। और यहाँ पर प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी हो रहा है। तो इसी प्रकार अपने YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर को प्यार देते रहिए, खूब देखिए, खूब सीखिए, खूब पढ़िए। और होली समाप्त है। ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हो और हमारी आवाज़ सुन रहे हो, तो ध्यान रखिए, जितना दिन आपका मन नहीं करे मत आइए। क्लास किसका छूट रहा है? पवन सर का? बिल्कुल नहीं, आपका। और आज न कल पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े हुए, बिना मेहनत किए हुए मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए होली बीत गया, आप सब लोग रेगुलराइज होइए, खासकर ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट हैं, और ऑनलाइन वाले सब लोग वीडियो वॉच कीजिए। और आपको कहते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि अब ऑनलाइन क्लास आपको मिलेगा वो भी लाइव। इसमें करना ये है कि 100 रुपये जमा करके आप रजिस्ट्रेशन करवाने हैं। 100 रुपये जमा करके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। इस सप्ताह के बाद अगले सप्ताह से एक ऑनलाइन क्लास आपको मिलेगा 1 घंटे का। 100 रुपये जमा करके 100 रुपये, अब 100 रुपये भी आपको ऑनलाइन जमा करने हैं। क्योंकि बहुत सारे लड़के धनबाद से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लड़के का कमेंट्स आता है। 100 रुपये आपको जमा करने हैं
7858802889 पे, फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, आप किसी भी माध्यम से 100 रुपये जमा करके रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिए कि सर मैंने 100 रुपया जमा करके रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और अपना आधार कार्ड का फ़ोटो, आधार कार्ड का फ़ोटो निश्चित रूप से जो व्हाट्सएप करिएगा उस पर डालिएगा। पहले आपको 100 रुपये जमा करने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसमें 3 से 5 दिन तक हम लोग एक दूसरे को समझेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये 100 रुपया मतलब आपको डेमो क्लास का है। फिर हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट क्या होना चाहिए। मतलब 3 से 5 दिन इस रजिस्ट्रेशन किए गए लड़कों का एक ग्रुप बनेगा, एक टाइमिंग बनेगा, जो 1 घंटे का लाइव क्लास डेली संडे मंडे सब दिन मिलेगा। आप 100 रुपये दे के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जिस माध्यम से हो ऑनलाइन आप पेमेंट करेंगे और आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगा लाइव पवन सर के द्वारा। 3 से 5 दिन ये आपको रजिस्टर्ड लड़के को जानने पहचानने के लिए हम लोग लाइव चैटिंग करेंगे पढ़ाई का, ताकि कितने लोग हमसे कन्विंस हो रहे हैं, कितने लोग को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और उसी में पेमेंट की प्रक्रिया को हम लोग शामिल कर लेंगे कि कितना पेमेंट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि का बहुत समय हो गया। आप सब लोग को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। शुभ रात्रि, श्री हरि, गुड नाइट, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर। बहुत बहुत धन्यवाद।